तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ वन शॉर्ट सीरीज। हम चैप्टर का नाम तो बता दीजिए। क्रिकेट थोड़ी पढ़ना है आज हमें। आज आप क्या लेके आ गए? ये भाई रोहित शर्मा है, ये क्यूटी है, ये तो क्यूटी है यार, फेवरेट। चलो इधर कौन है? ऑस्ट्रेलिया के। देखो मेरे को इतना नाम नहीं पता, लेकिन भाई चैप्टर क्या है मैम? आपने ये तो बना दी, क्या है, क्रिकेट थोड़ी खेलेंगे। चैप्टर का नाम तो भाई चैप्टर का नाम भी सुन लेते हैं। चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी। चैप्टर का नाम क्या है? प्रोबेबिलिटी। व्हाट इट मींस? प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांसेस, संभावना। किसी चीज के होने की, ना होने की क्या संभावना है, उसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। जैसे इसमें क्या बता रहे हैं, देखो ये कॉइन दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा, हम इसको ऐसे कर देते। लो, ये कॉइन है, रोहित शर्मा ने कॉइन उछाला। अब उन्होंने बोला कि भाई हेड आया तो हम बैटिंग करेंगे, और टेल आया तो तुम बैटिंग करना, ठीक है। तो क्या चांसेस है कि हेड आएगा, और क्या चांसेस है कि टेल आएगा? तो ये जो चांसेस है, ठीक है, किसी चीज के होने, आने, ना होने की, ये होती है उसकी प्रोबेबिलिटी। क्या बताती है? उसकी प्रोबेबिलिटी। उसके बाद अगर मैं और एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल की बात करूं, तो हम लूडो खेलते हैं। सबने खेला होगा लूडो, तो अब तो ऑनलाइन खेलते हैं। तो उसमें गोटा होता है ना, गोटा, 6, 2, 1 ऐसे, हम तो ऐसे ही बोलते हैं, चलो। अब उसमें क्या चांसेस है कि मेरा 10 आ जाए, 6 आ जाए, मेरे को उसकी गोटी काटनी है, मेरा 6 आ जाए, क्या चांसेस है? ठीक है, वो चीज, एक वो कंसेप्ट हो गया प्रोबेबिलिटी में। और अगर मैं बात करूं, हम ऐसे खेलते थे, तुम्हें याद होगा कि फर्स्ट टर्न, सेकंड टर्न किसकी आए, हम ऐसे फिंगर्स पे किसी की पीठ पे ऐसे करके, बताओ ये किसका नंबर है। हम ऐसे क्रिकेट खेलते थे, तो ये बताओ किसका नंबर है, किसी की पीठ पे ऐसे करते थे, बताओ किसका नंबर है। तो क्या चांसेस है कि मैं नंबर 1 पे खेलूं, क्या चांसेस है कि मैं नंबर 3 पे खेलूं, या फिर मैं लास्ट में, पता नहीं क्या होता था, जिस बंदे को वो देख रहा है वो बंदा लास्ट में ही आता है। ठीक है, मैं अपने मन का यार ये मेरे लिए फर्स्ट होगा, लेकिन लास्ट हो जाता। बहुत सारी चीजें, हम कार्ड खेलते हैं, मतलब हम और भी लोग खेलते हैं कार्ड, तो कार्ड में भी हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो मेजर मेजर अगर मैं बात करूं, ये तो थोड़ा हो गया रियल वर्ल्ड उसका, इवेंट्स का। अगर मैं बात करूं मेजर्स में पढ़ने वाले हैं हम कॉइन का कंसेप्ट, उसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें डाई का कंसेप्ट, उसके बाद हमने पढ़ेंगे इसमें कार्ड्स का कंसेप्ट, और अगर एक बैग है उसमें बहुत सारी बॉल्स हैं और भी कुछ चीज है, तो बैग और वो वाला कंसेप्ट, मतलब उसमें से हमने एक ड्रॉन करा बॉल, वो वाला कंसेप्ट, और कुछ रियल लाइफ इवेंट्स पढ़ेंगे। ठीक है, उनके क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं। बस इस चैप्टर में यही मेन मेन पार्ट्स हैं, बाकी कुछ नहीं है। तो बिना किसी देरी के अपना चैप्टर शुरू कर लेते हैं, क्या है क्या नहीं है। सबसे पहले कुछ टर्म्स, टर्मिनोलॉजीज हैं जो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है, वो पढ़ लेते हैं। वो क्या है? सबसे पहला एक्सपेरिमेंट। भाई एक्सपेरिमेंट क्या होता है? कुछ भी तुम कर रहे हो तुमने सिक्का उछाला, अब उसके कुछ आउटकम्स आएंगे, डेफिनेट आउटकम्स आएंगे। सिक्का क्या होता है? हेड होता है या फिर टेल होता है। तो आउटकम्स है तो हेड आएगा, टेल आएगा। उसके वेल डिफाइंड आउटकम्स है, क्या है? वेल डिफाइंड आउटकम्स है। कोई तुमने एक्टिविटी परफॉर्म करी जिसके जो रिजल्ट होंगे वो वेल डिफाइंड होंगे, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, उसको क्या बोलते हैं? एक एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एक्सपेरिमेंट जिसमें कि जो पॉसिबल आउटकम्स होते हैं वो हमें पता है एडवांस में। अब मैंने सिक्का उछाला भाई, ठीक है, मुझे इसके पॉसिबल आउटकम्स पता है, हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, लेकिन हमें उस चीज का नहीं पता, हमें उस चीज की बिल्कुल भी सर्टेनिटी नहीं है, प्रिडिक्शन नहीं है कि हेड ही आएगा या टेल ही आएगा। इट में बी हेड और इट में बी टेल। मतलब हमें उसके ओवरऑल आउटकम्स तो पता है, लेकिन उसका एग्जैक्ट आउटकम नहीं पता कि एग्जैक्ट क्या आएगा, उसमें क्वेश्चन मार्क है। उसको क्या बोलते हैं? हम रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, उसके बाद आउटकम क्या होता है? द रिजल्ट ऑफ अ ट्रायल। हमने कोई एक्सपेरिमेंट करा, उसका रिजल्ट, कि कॉइन मैंने उछाला, उस पर क्या आया? मेरा हेड। इसको क्या बोलते हैं? उसके आउटकम। क्या बोलेंगे? आउटकम। नेक्स्ट है सैंपल स्पेस। भाई सैंपल स्पेस क्या है? मैंने गोटा उछाला, अब मुझे रैंडम एक्सपेरिमेंट, मुझे नहीं, मुझे इतना तो पता है कि क्या क्या आ सकता है, लेकिन मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि क्या आएगा। तो सैंपल स्पेस क्या होता है? जो पॉसिबल आउटकम्स होते हैं। सैंपल स्पेस तरह से, अगर मैं एक सिक्का उछालूं, तो अगर पहले गोटा उछाल लेते हैं, डाइस उछाल लेते हैं, तो उसके पॉसिबल आउटकम्स है 1 2 3 4 5 6, यही आ सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं, ये अगर, ये तो बात होगी डाइस की, अगर मैं बात करूं कॉइन की, कॉइन का सैंपल स्पेस क्या बनेगा? हेड या
टेल। अगर मैं एक कॉइन को एक बार उछालती हूँ, अब इसमें केसेस हैं कॉइन को कितनी बार उछालना है, ठीक है तुम्हारे इसमें। उसके बाद आता है इवेंट, उसके बाद क्या आता है इवेंट। भाई इवेंट क्या है, द रिजल्ट आउटकम ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ एन एक्सपेरिमेंट आर कॉल्ड इवेंट्स। जो रिजल्ट आया, आउटकम आया किसी भी उसका, उसको क्या बोलते हैं इवेंट। क्या बोलते हैं इवेंट। इवेंट को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। उसके बाद इक्वली लाइकली इवेंट। अब इक्वली लाइकली इवेंट क्या होता है, जिसकी होने की प्रोबेबिलिटी सेम हो, मतलब लाइक ऐसे इक्वली हो। टू और मोर इवेंट्स, दो और दो से ज्यादा इवेंट्स हुए जिसकी जो प्रोबेबिलिटी है उसके होने की प्रोबेबिलिटी वो क्या है इक्वल है। होने की प्रोबेबिलिटी क्या है किसी चीज, दो इवेंट्स के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है इक्वल है। अब एक बात बताऊं, मैंने गोटा ही उछाला, गोटा नहीं तो कॉइन, क्या है यार गोटा गोटा याद आ रहा है, चलो कॉइन उछाला, हेड आने की प्रोबेबिलिटी टेल आने की प्रोबेबिलिटी दोनों की सेम है। क्या है सेम, वो मैं बताऊंगी कैसे, लेकिन दोनों की सेम है। दैट मीन्स ये दोनों क्या है इक्वली लाइकली इवेंट। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट वी हैव टाइप्स ऑफ इवेंट। अब देखो 4 तरह के इवेंट है तुम्हारे। सबसे पहला श्योर इवेंट, सबसे पहला क्या है श्योर इवेंट। अब श्योर इवेंट क्या है, श्योर एकदम, आई एम श्योर कि इंडिया ही जीतेगी, हार ही नहीं सकती भाई, नहीं हार सकती, कॉन्फिडेंट है इतना, है ठीक है वो अलग बात है, कुछ भी हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है, लेकिन हमको श्योर है कि भाई इंडिया ही जीतेगी आज तो, शर्त लगा लो तुम। तो उस टाइम पे प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1। उस टाइम पे प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1 कि भाई मुझे पक्का कंफर्म है कि इंडिया ही जीतेगी, दैट मींस इट इज अ श्योर इवेंट, इट इज अ श्योर इवेंट, ये होगा ही होगा। तो प्रोबेबिलिटी कितनी है 1। अगर मैं बात करूं इम्पॉसिबल इवेंट की, किसकी इम्पॉसिबल इवेंट, तो प्रोबेबिलिटी क्या है मेरी 0, प्रोबेबिलिटी क्या है मेरी 0, प्रोबेबिलिटी क्या है मेरी 0। यानी कि भाई मस्त धूप निकली हुई है, बरसात का मौसम ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है, तो मैं श्योर हूं कि बारिश आज नहीं होगी, नहीं होगी तो नहीं होगी, दैट मीन्स नो, ठीक है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 0, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 0, मतलब जो इवेंट हो ही नहीं सकता उसकी प्रोबेबिलिटी 0, इट्स नोन एज इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है बहुत कुछ है, चलो इम्पॉसिबल इवेंट। तो उसके बाद आता है एलिमेंट्री इवेंट। उसके बाद क्या है एलिमेंट्री इवेंट, इवेंट एक ऐसा इवेंट जिसको सिर्फ एक ही आउटकम हो सकता है। वो क्या हो सकता है एक आउटकम, कैसे बताऊं, बहुत सारी चीजें यार, ऐसे तो एक एग्जांपल भी दिमाग नहीं आ रहा, लेकिन चलो इतना याद रखो, एक ऐसा आउटकम, एक ऐसा इवेंट जिसका सिर्फ एक ही आउटकम होगा, जिसका सिर्फ एक ही आउटकम होगा। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट एक मतलब एक कोई इवेंट है ई, ठीक है, और एक इवेंट है नॉट ई, तो ई और नॉट ई उसका होना और ना होने की प्रोबेबिलिटी दोनों मिला के कितनी होती है 1। याद रखना ये फॉर्मूला, इस पे बेस क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके कि किसी चीज के होने और ना होने की प्रोबेबिलिटी को अगर हम सम अप करेंगे, दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है 1, ठीक है, इतना याद रखना। अगर कोई चीज अगर किसी के होने की प्रोबेबिलिटी 0.7 है तो किसी के ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1 माइनस 0.7, क्योंकि ये इधर प्लस वाला किस में चला जाएगा माइनस में, दैट मीन्स 0.3। ऐसे निकाल सकते हो, सिंपल से क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब बेसिकली हम आ जाते हैं इसकी थ्योरेटिकल जो डेफिनेशन होती है प्रोबेबिलिटी, किसी एक इवेंट के प्रोबेबिलिटी क्या होती है, होना ना होना वो अलग बात है, पूछ ले जाता है होने की प्रोबेबिलिटी चाहिए ना होने की, वो अलग बात है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, यानी कि जो हमें चाहिए, हम किस चीज के पूछ रहे हैं, मैं होने की पूछ रही हूँ, छोड़ो, मैं पूछ रही हूँ कि मुझे ये चांसेस बताओ, अगर मैं एक उसको डाइस को छालूंगी तो 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। तो 2 कितनी बार आता है, एक ही बार है भाई, गोटे में एक ही बार 2 आता है, तो 1, ठीक है। और टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या है, अगर मैं इसको कॉइन के अकॉर्डिंग रिलेट करूं, तो कॉइन एक बार कॉइन मैंने उछाला, यानी कि हेड और टेल, तुम्हारा सैंपल स्पेस बना कि हेड और टेल आ सकते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, हेड कितनी बार आ रहा है एक बार, और टोटल आउटकम्स कितने, एक और एक 2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितनी हो गई 1/2। सिमिलरली अगर मैं पूछूं प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या हो जाएगी, एक बार टेल आ रहा है 1/2। अगर मैं उछालूं एक डाइस, उसका सैंपल स्पेस बना लो सबसे पहले, क्या क्या आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, वी आर नॉट श्योर,
ये टोटल पॉसिबल आउटकम्स हमने लिख ली कि क्या क्या आ सकता है। अगर हमसे पूछी जाए प्रोबेबिलिटी 2 आने की, तो 2 एक बार आ रहा है 1, और टोटल कितना आउटकम्स है 6। मुझसे पूछी जाए इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, क्या आने की प्रोबेबिलिटी, इवन नंबर। तो इवन नंबर कितने, 1 2 3, 3/6 यानी कि 1/2। ठीक है, अब बेसिक चीज बताऊं, फॉर्मूला तो ये है, लेकिन तुम्हें बेसिक चीज पता होनी चाहिए। कार्ड डाइस वो चीज अलग है, उसका कंसेप्ट मैं समझाऊंगी, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इन सब का भी पता होना चाहिए, क्योंकि इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन तुम्हारे बन जाते हैं। तो मतलब बेसिक चीज तुम्हें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी। मैं आपको सारा कंसेप्ट समझाती चलूंगी जैसे जैसे टॉपिक आएगा, लेकिन अभी जो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन है ना जो प्रोबेबिलिटी से आ जाते हैं, ठीक है, वो देख लेते हैं। अब एक चीज और बतानी थी मुझे तुम्हें इससे पहले, कि किसी भी चीज की होने की प्रोबेबिलिटी, किसी भी चीज की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 और 1 के बीच में होती है, 0 और 1 के बीच में होती है, ना तो वो 0 से छोटी होगी ना वो 0 से बड़ी होगी, इतना याद रखना। ठीक है, अब क्या 1/3 किसी की प्रोबेबिलिटी हो सकती है, किसी इवेंट की? 1/3 को भाई मैं क्या लिख सकती हूँ, 0.3। जी हाँ, ये 0 और 1 के बीच में है, तो ये किसी की होने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। उसके बाद 0.1%, अगर 0.1 को परसेंट को हटाऊं मैं 100 लिखूं तो ये आ जाएगा 0.001। हाँ ठीक है, तो ये भी 0 और 1 के बीच में, तो ये भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। अगर मैं 3% की बात करूं, 3% यानी कि देखो ये तो ऑब्वियसली गलत है, परसेंट नहीं, ठीक है 3%, परसेंट हटा के 100 ही तो आता है, ठीक है। परसेंट को हमने फ्रैक्शन में चेंज करा तो ये आया 0.003, तो ये भी किसी चीज की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। और अगर मैं बात करूं 17/16 की, 17/16 को अगर तुम डिवाइड करोगे, देखो 16 1 जा 16, कितना बचा 1, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लिया, फिर 0 बढ़ा के 0 बढ़ा लिया, 16 5 जा जो भी होता है अप्रोक्स मुझे नहीं पता, इसका आ रहा है 1.05। ये 1 से बड़ा है, 1 से क्या है ये बड़ा, 1.05 1 से बड़ा है, दैट मीन्स 17/16 किसी की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती भाई। 1.00000001 भी है ना तो भी प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। 1 से छोटा और 0 से बड़ा, प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में होती किसी भी इवेंट की, उससे बाहर नहीं हो सकती। ठीक है, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 3 नहीं हो सकती, किसी की तुम्हारी -3 भी नहीं हो सकती। ठीक है, 16/5 नहीं हो सकती, क्योंकि ये कितना आएगा 3 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 से बड़ा है, तो ये चीज याद रखना। नेक्स्ट वी हैव इन अ लॉटरी, लो भाई लॉटरी लग गई। कौन सी मूवी लगती है लॉटरी, माला माल वीकली, आई थिंक बहुत पुरानी मूवी है, बहुत हंसी की है, देखना भाई मजे आ जाते हैं। इन अ लॉटरी देयर आर 8 प्राइजेस, 8 प्राइज है और कितना है 16, क्या बोल रही थी मैं अभी, ठीक है 8 प्राइज है और 16 ब्लैंक है, 8 प्राइज है 16 ब्लैंक एक लॉटरी में। ठीक है, अब 8 तो प्राइज है, लो भाई प्राइज से दुगना तो तुमने ब्लैंक रख दिया, लक चलेगा भाई यहाँ तो। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइज, हमें बतानी है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइज, इस तरह से लिखना अपना। भाई फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स, यही होता है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। अब फेवरेबल कितना है, हमें चाहिए क्या, प्राइस, कितने हैं प्राइस की सीट 8, और टोटल कितना है, टोटल कितना हो जाएगा 8 + 16 24, यानी कि 1/3। भाई तुम्हें प्राइस मिले उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/3, किसी 3 में से एक तुम्हारी लॉटरी निकल सकती है, किसी 3 सीट में से एक जो भी होगा वो तुम्हारी क्या होगी लॉटरी। अगर यही तुमसे पूछ ले ब्लैंक होने की, अगर ब्लैंक की प्रोबेबिलिटी पूछ ले तो ब्लैंक कितने हैं 16 और वह कितने हैं 24, 8 2 16 8 3 24, यानी कि 2/3। किन्हीं 3 में से 2 ब्लैंक है, किन्हीं 3 में से एक तुम्हारा प्राइज है, ये होता है इसका मतलब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ गर्ल कैलकुलेट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ हर विनिंग, एक बच्ची ने अपनी जीतने की प्रोबेबिलिटी निकाली, फर्स्ट प्राइज जीतने की एक लॉटरी में। तो फर्स्ट प्राइज जीतने की जो उसकी लॉटरी थी, जो फर्स्ट प्राइज जीतने फर्स्ट विन जो था उसकी प्रोबेबिलिटी निकाली 0.08। ठीक है, इफ 6000 टिकट्स आर सोल्ड, अगर 6000 टिकट तुम्हारे बिके हुए थे तो बताओ उसने कितने टिकट खरीदे, उसने कितने टिकट खरीदे। अब देखो ये क्या होता है, जीतने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल आउटकम्स, यानी कि उसने कितने टिकट खरीदे।
अपॉन में टोटल टिकट्स, कितने टिकट बेचे गए, ठीक है, इज इक्वल टू 0.08, उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी है। और उसने कितने टिकट खरीदे, ये हमें निकालना है, इसको एक्स मान लो, टोटल कितने हैं 6000, 0.08। अब इधर डिवाइड में उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, पॉइंट हटा के 2 0, इसे कैंसिल, 6 8 जा 48, यानी कि 480 टिकट उसने खरीदे, 480 टिकट उसने खरीदे। ओके सिंपल, प्रोबेबिलिटी दे रखी है और उसके कितने टिकट खरीदे अपॉन टोटल टिकट, तभी तो उसकी विनिंग आएगी। उसकी विनिंग उस अकॉर्डिंग ही तो आ रही है कि उसने जितने भी टिकट खरीदे उनसे वो जीत रही है, तो उस अकॉर्डिंग आ रही है। चलो, अब बैग कंटेन्स 20 बॉल्स, 20, ये क्वेश्चन थोड़ा बॉल वाला है लेकिन फिर भी कर लेते हैं, ठीक है, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है। एक बैग के अंदर 20 बॉल है, आउट ऑफ विच एक्स आर ब्लैक। एक बैग ले लेते हैं झोला, इसमें 20 बॉल है, इसमें से x क्या है, ब्लैक बॉल, x क्या है इसमें से, ब्लैक बॉल। इफ 10 मोर ब्लैक बॉल्स आर पुट इन द बैग, अगर 10 और ब्लैक बॉल इसमें डाल दी गई, भाई अब टोटल कितनी हो गई 30, टोटल कितनी हो गई पहले 30, अब ब्लैक कितनी हो गई है x + 10, इतना है समझ में। पहले ब्लैक बॉल x थी और टोटल बॉल 20 थी, तो उसमें हमने 10 बॉल और काली डाल दी, ब्लैक डाल दी, यानी कि अब ब्लैक बॉल तो होगी x + 10 और टोटल बॉल कितनी होगी 30। आगे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लैक बॉल, एक ब्लैक बॉल निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी हो, इज डबल्ड ऑफ व्हाट इट, ओके ओके ओके, समझो समझो, बोल रहा है कि अब 10 एक्स्ट्रा ब्लैक बॉल डालने के बाद जो ब्लैक बॉल की अब प्रोबेबिलिटी है वो डबल होगी पहले से। तो दोनों निकाल लेते हैं। अगर मैं बिफोर वाली बात करूं, जब हमने ऐड नहीं किया था, बिफोर 10 ब्लैक, मतलब बिफोर ऐसे डाल दो, ठीक है, तब ब्लैक बॉल निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी थी, तब थी ब्लैक बॉल कितनी थी x और टोटल बॉल कितनी थी 20, ठीक है। अगर मैं बात करूं आफ्टर की, जब मैंने ऐड कर दी, तो ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, अब हो गई है ब्लैक बॉल x + 10, कितनी होगी x + 10, और टोटल बॉल कितनी होगी 30। अगर ये दोनों इक्वल है, बिफोर वाला और आफ्टर वाली प्रोबेबिलिटी क्या है, इक्वल है, दैट मीन्स पहली वाली प्रोबेबिलिटी कितनी x/20 और अब कितनी हो गई है x + 10/30। तो बताओ कितनी तुम्हारी ब्लैक बॉल x की वैल्यू, देखो 0 से 0 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 3x, हो जाएगा 2 × x + 10, तुम्हारा आंसर आएगा 3x = 2x + 20, यानी कि x = ज़्यादा नहीं हो गया, x तो ब्लैक बॉल ही थी, 2 × 10 = 20, ब्लैक बॉल 20 ही है, बराबर देख लेते हैं, उसमें x ब्लैक बॉल है, इफ 10 मोर ब्लैक बॉल्स आर पुट, वैसे ठीक ही है, 10 बॉल, पहले ब्लैक बॉल निकालने की कितनी थी x/20 और अब कितनी होगी वो डबल हो, अच्छा 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 अच्छा, ओके 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 ओके, उसने बोला है प्रोबेबिलिटी जो पहले थी, हमने थोड़ा सा गलत कर दी, कोई बात नहीं, होती है गलती तो इंसान से ही होती है बेटे। ओके हम कर लेते हैं क्वेश्चन, हमने ध्यान नहीं दिया। क्वेश्चन कह रहा था कि अब जो ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी है, यानी कि जो आफ्टर में ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी वो डबल है बिफोर से, वो डबल है बिफोर से, हमने ये चीज नहीं करी। अब कितना है तुम्हारा x + 10/30 और डबल है बिफोर से, 2 × 10 = 20, 0 से 0 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर 3 जाएगा, x + 10 = 3x, इधर प्लस में उधर माइनस में, 10 = 2x, यानी कि x की वैल्यू 5, x की वैल्यू 5, दैट्स इट। तुमसे बोला गया था कि पहले 20 बॉल थी और x उसमें से ब्लैक है, तो पहले प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी ब्लैक बॉल निकालने की, x/20, अब 10 ब्लैक बॉल और डाल दी, यानी कि टोटल ब्लैक बॉल कितनी हो गई अब x + 10 और टोटल बॉल कितनी होगी 30। आफ्टर वाली बिफोर के 2 गुना है, तो x की वैल्यू निकालो, सिर्फ कैलकुलेशन। नेक्स्ट, देयर आर 25 टिकट्स, 25 टिकट है, नंबर्ड एज 1 2 3 4 और 25 तक नंबर्ड है रिस्पेक्टिवली, वन ऑफ द टिकट इज रैंडम ड्रॉन, यानी कि 25 ऐसे टिकट है उन पे नंबर लिखे हुए हैं 1 से 25 तक, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी बताओ दैट द नंबर ऑन द टिकट, ये प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो टिकट पे नंबर है वो तुम्हारा इज अ मल्टीपल ऑफ 3 और 5, वो 3 या 5 का मल्टीपल है। अब देखो 1 से 25 तक 3 के मल्टीपल्स देख लेते हैं, 3 के मल्टीपल्स क्या क्या है, और का मतलब है दोनों को ऐड कर देना, 3 के मल्टीपल्स 3 है, 6 है, 9 है, 15 है, 18 है, 21 है, 24 है। इज दैट क्लियर? मल्टीपल क्या होता है, जो हमने तो ये पढ़ा है, क्या पढ़ा है आपने, जो उसके टेबल में आता है, चलो ठीक है।
अगर मैं बात करूं 5 के मल्टीपल क्या क्या हो सकते हैं इनके अलावा, तो 5, 10, 15, 20, 25, लेकिन 15 इसमें कंसिडर हो गए तो इसको एक ही बार काउंट करेंगे, इसको काट दो। यानी कि जो जो हमें चाहिए 3 और 5 के मल्टीपल वो कितने हैं टोटल, फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, जो 3 और 5 के मल्टीपल्स है वो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 15 को एक बार गिनेंगे, यानी कि कितने 11, और टोटल आउटकम्स कितने हैं 25। कि भाई कोई सा भी नंबर, हमें पूछा है कि वो जो तुम्हारा टिकट आ रहा है उस पर 3 या 5 का ही मल्टीपल हो, उस पर 3 या 5 का ही मल्टीपल हो, तो प्रोबेबिलिटी बतानी है टिकट ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 और 5, दोनों को मिला के लगाते हैं, यानी कि 11/25, 11/25, दैट्स इट। चलो नेक्स्ट, 1 टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ बैग, एक बैग से एक टिकट रैंडमली ड्रॉ कर लिया गया, नंबर्ड फ्रॉम 1 से 40। अब देखो इसको खुद निकालो, 1 से 40 तक उस पर नंबर दिए गए हैं, तो प्रोबेबिलिटी बतानी दैट द सिलेक्टेड टिकट, जो तुमने टिकट सेलेक्ट करा है वो मल्टीपल ऑफ 5 है। मल्टीपल ऑफ 5 क्या है 1 से 40 के बीच में, 5, मल्टीपल ऑफ 5 की बात करें अगर हम, 5 10 15 20 25, पूरा टेबल पढ़ दो, 30 35 40, कितने मल्टीपल्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, सिंपल लिखना प्रोबेबिलिटी ऑफ टिकट ऑफ मल्टीपल ऑफ 5, ठीक है। तो फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स, तुम पूरा पूरा लिखना, कितने 8 और टोटल कितने 40, 8 5 जो 40, दैट इज 1/5, इजी है। चलो, एक बैग कंटेन्स, वैसे तो आना बॉल वाले इसमें चाहिए था, ठीक कर लेते हैं। अब बैग कंटेन्स सम रेड बॉल्स एंड सम वाइट बॉल्स, एक बैग के अंदर कुछ रेड बॉल है और कुछ तुम्हारी वाइट बॉल है, ये तुम्हारा बैग है, अच्छा सा बैग बनाते एकदम ऐसे, मटकी बना दी यार, इसमें तनी लगी हुई है बैग, पता नहीं क्या ही है इसमें भाई ऐसे नहीं बनाते तो अच्छा नहीं लग रहा, ये तो मटका लग रहा है प्योर। लो भाई, एलवी का बैग है, इसका बैग है एलवी का, हल्के में मत लेना, मोटा पैसा है। चलो एलवी का बैग है तुम्हारे पास, उसमें कुछ रेड बॉल है कुछ वाइट बॉल है, ठीक है, उसमें तुम्हारा कुछ रेड बॉल है और कुछ तुम्हारी वाइट बॉल है। लो प्रॉपर बना के चलते हैं यार, ऐसे थोड़ी ना, ये बॉल है। ओके नेक्स्ट, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ वाइट बॉल, अगर वाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी है 3/5, अगर वाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 3/5, एक बात बता सकते हो प्रोबेबिलिटी क्या कहते हैं, यानी कि व्हाइट बॉल कितनी है 3, हमने व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी निकाली ना, तो फेवरेबल आउटकम्स यानी कि व्हाइट बॉल कितनी है 3 और टोटल कितनी है 5, इस तरह से हम लगा सकते हैं, लेकिन कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी हम लगा सकते हैं कि इस तरह से 3 ऐसे काट के भी आ सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम एक एस्टिमेट लगा लेते हैं कि व्हाइट बॉल और टोटल बॉल का रेशियो कितना है 3:5, हमसे पूछा है फाइंड द रेशियो ऑफ रेड टू व्हाइट, रेड का व्हाइट से रेशियो बताना है, तो हम 5 में से 2 गया 3, ये गया 3, इसको रेड का व्हाइट से बताना है, रेड मान लो 2 है और ये कितना है, अरे यार 3, 2:3, बस इतना याद रखना, रेशियो में बताया हमने, एग्जैक्ट नहीं बताया कि व्हाइट बॉल इतनी है टोटल बॉल इतनी है, नहीं, ये थोड़ा रेशियो, बस ये रेशियो दे रखा है, व्हाइट और टोटल का रेशियो ये है, तो अगर व्हाइट और टोटल का रेशियो ये है तो ब्लैक और टोटल का रेशियो ये होगा, सॉरी रेड और टोटल का रेशियो, और रेड और व्हाइट का रेशियो कितना होगा 2:3, बस दैट्स इट। नेक्स्ट, अ बॉक्स कंटेन 20 बॉल्स बियरिंग, एक बॉक्स के अंदर 20 बॉल है, 1 से 20 तक उसमें नंबर लिख रहे हैं, एक बॉल को हमने रैंडमली बॉक्स में से निकाल लिया, ओके हमें खेलना है क्रिकेट, द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द बॉल ड्रॉन इज, अभी खुद करना है, प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो बॉल पे नंबर है वो 2 और 3 का डिविजिबल है, दैट इज योर HW, 2 का अलग डिविजिबल निकालो 3 का अलग डिविजिबल निकालो, यानी कि वो 2 से भी कट जाएगा 3 से भी कट जाएगा, ठीक है, ऐसा नंबर 1 से 20 तक में, ठीक है, ये खुद करना है, होमवर्क है, उसके बाद प्रोबेबिलिटी निकाल लेना दोनों को ऐड करके। ये क्वेश्चन है थोड़ा अलग सा है, ये मैं बता देती हूँ क्या कंसेप्ट है, लीप ईयर नॉन लीप ईयर दोनों का बता देते हैं। तो देखो सबसे पहली बात, इसको हम थोड़ी देर में करेंगे,
लीप ईयर क्या होता है? जिसमें 29 फेब आ जाती है मैम, 29 फरवरी, नाइस। चलो, इसमें होते हैं 366 डेज। कितने होते हैं? 360 डेज। नॉन लीप ईयर, नॉर्मल ईयर जो होती है, उसमें कितना होता है तुम्हारा? 365 डेज। अब एक बात होती है, 52 वीक्स का मतलब, 52nd वीक का मतलब होता है 364 डेज। बस ये कंसेप्ट होता है कि हमें ये कंसेप्ट याद रखना है कि 52 यानी कि 52 हफ्ते होते हैं तुम्हारे, कितने दिन के बराबर? 364। अगर मैं लीप ईयर की बात करूं तो एक दिन एक्स्ट्रा आ रहा है ना? है एक दिन एक्स्ट्रा। और अगर मैं नॉन लीप ईयर की बात करूं तो 2 दिन एक्स्ट्रा है, 2 दिन एक्स्ट्रा है। यानी कि ये अगला हफ्ता 53rd वीक चल गया, ये 53rd वीक चल गया, इसमें 2 दिन एक्स्ट्रा है, उसके इसमें एक दिन एक्स्ट्रा है। तुमसे प्रोबेबिलिटी क्या पूछेगा? बोलेगा 53 मंडे आने की एक लीप ईयर में क्या प्रोबेबिलिटी है, 53 मंडे आने की एक नॉन लीप ईयर में क्या प्रोबेबिलिटी है। अब एक मेरे को एक बात बताओ, 52 हफ्ते आए यानी कि 52 मंडे, 52 ट्यूसडे, और 52 तुम्हारे वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। इतना क्लियर है? अगर 52 हफ्ते हैं, 2 हफ्ते हैं, तो 2 मंडे आने ही आने हैं। दैट मीन्स 52 वीक्स हैं तो तुम्हारे 52 मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे पॉसिबल है। आफ्टर दैट, उसके बाद, लेकिन अगर मैं बात करूं लीप ईयर की, इसकी नॉन लीप की लेके चलते हैं। नॉन लीप ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा आ रहा है, एक दिन एक्स्ट्रा आ रहा है, 365 डेज है। अब वो मंडे भी हो सकता है, ट्यूसडे भी, वेडनेसडे भी, थर्सडे भी, फ्राइडे भी, सैटरडे भी और संडे भी। इज दैट क्लियर? वो एक दिन कुछ भी हो सकता है, ठीक है? अभी तक हमारे 52 मंडे थे, लेकिन ये अगर मैं लगाऊं तो 53 मंडे हो जाएंगे। तो 53 मंडे आने की नॉन लीप ईयर में क्या प्रोबेबिलिटी है? कि मैम एक ही बार है, 1 बाय, और टोटल कितने हैं तुम्हारे? 7। अगर यही चीज मैं नॉन लीप ईयर में कर दूं, लीप ईयर में कितने तुम्हारे एक्स्ट्रा डेज हैं? 2। अब वो क्या हो सकते हैं मैम? मंडे ट्यूसडे भी हो सकते हैं वो दोनों, वो ट्यूसडे वेडनेसडे भी हो सकते हैं, वो वेडनेसडे थर्सडे भी हो सकते हैं, वो थर्सडे फ्राइडे भी हो सकते हैं, वो फ्राइडे सैटरडे भी हो सकते हैं, सैटरडे संडे भी हो सकते हैं, संडे मंडे भी हो सकते हैं। समझ रहे हो? वो 2 दिन तुम्हारा कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है इनमें से, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे सैटरडे संडे, संडे सैटरडे, कुछ भी हो सकता है तुम्हारा इनमें से। बस हमें नहीं पता कि मंडे से शुरू हो रहा है वो दिन जो एक्स्ट्रा 2 दिन है, वी डोंट नो ना। तो अब इसमें मंडे आने की क्या प्रॉपर्टी? 1 और 1 2, इस पेयर में आ रहा है, दैट मीन्स 2/7। याद रखना, तुमसे 53 मंडे पूछे, 53 संडे पूछे, 53 वेडनेसडे पूछे, लीप ईयर नॉन लीप ईयर में पूछे तो 1/7 सबकी, और लीप ईयर में पूछे तो 2/7 सबकी, दैट्स इट। लीप ईयर में पूछे 2/7, नॉन लीप ईयर में पूछे 1/7। 7 तुमसे क्या पूछा है? प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर, प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर सिलेक्टेड विल हैव 53 संडे। हमने लीप ईयर सिलेक्ट करा, उसमें 53 संडे होंगे। लीप ईयर ये रहा, इसमें 53 संडे होंगे। मैम संडे इधर भी आ सकता है, इधर भी 2 संडे आ रहे हैं, मतलब 2 उसमें आ रहे हैं, तो 2/7, सिंपल सिंपल। बस लीप ईयर में सबकी 2/7, 53 होने की चांसेस, और नॉन लीप ईयर में 1/7। गॉट इट? आई होप आ गया होगा, यही कंसेप्ट है बस इसका। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वी हैव समवन इज आस्क्ड टू टेक अ नंबर फ्रॉम 1 to 100। मतलब मैं सारे क्वेश्चन वो उठा के लेके आई हूँ, इससे बाहर शायद ही आपका आए, इससे बाहर नहीं आएगा। एक एक क्वेश्चन मतलब जो मुझे लगे ना अलग भी है, वो भी इसमें है, कि मतलब हाँ ये थोड़ा कंसेप्ट से अलग जा रहे हैं, ये समझाने की जरूरत है बच्चों को, तो सब है PYQs में जो भी है। समवन इज आस्क्ड टू टेक अ नंबर फ्रॉम 1 to 100। किसी को 1 से 100 तक से, हाँ कोई सा भी नंबर तुम्हें चूज करना है। प्रोबेबिलिटी चूज करोगे प्राइम नंबर है, भाई मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, तुम्हें पता होना चाहिए प्राइम नंबर होता क्या है, ठीक है? अब प्राइम नंबर क्या होते हैं? Prime number are those number that are divisible by 1 and itself, जो अपने आप से कटे और 1 से कटे। चलो अब ऐसा क्या है भाई, समझो अब क्वेश्चन को, जल्दी 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 समझ लेते हैं। प्राइम नंबर और 1 एंड इटसेल्फ। अब ये क्या है तुम्हारा, कौन कौन से नंबर है 1 से 100 के बीच में? 2 3 5 7 11 13 17 23 29 31
37, 41, 43, 47, 53 और तो कुछ नहीं है ना। 57, 59, 67, 63 नहीं है, 62 नहीं है, 64, 65, 69 नहीं है, ओके। 73rd, 79 और कुछ है। 83rd, 87, 89, 89 आता है किसी टेबल में, आई डोंट थिंक सो, पता नहीं, देख लेना। 93rd नहीं, 93rd नहीं, 97। बस आई थिंक यही है। कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 है। 25 20 कुछ रह गया क्या, एक बार चेक करो। 11 13 17 23 29, ओके। 29 37 सॉरी 31 32 33 34 35 35 नहीं, 37 39 नहीं, 39 आता है। 41 43 47 53 57 59 67 61 62 63 64 65 66, ठीक है। 73 79 83, एक बार देखो, मैं चेक कर लेती हूँ, मैं कंफ्यूज नहीं हो जाऊँ। एक हम भूल रहे हैं, क्योंकि मुझे याद है वो कितना होता है, 25 होता है, इसलिए मैं चेक कर रही हूँ। एक हम भूल रहे हैं, हाँ, या 71। क्या भूल रहे हैं हम, 71। 71 बेटे, 71, क्योंकि कितने होते हैं, 25। 1 से 100 तक के बीच में कितने होते हैं, 25 प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है। और यहाँ से पता चल जाएगा 1 से 50 तक कितने हैं, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 होते तुम्हारे उसके बीच में। चलो, अब हमें पता चल गया 1 से 100 के बीच में कितने हैं, 25 प्राइम नंबर है। दैट मीन्स हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी थी प्राइम नंबर्स की बिटवीन 1 to 100, बिटवीन 1 to 100। तो कितना हो गया, 25 और टोटल नंबर कितने, 100, यानी कि 1/4, 1/4। इज दैट क्लियर। चलो नेक्स्ट। अ लॉट लॉट पता नहीं, 24 बल्ब तुम्हारे हैं और उसमें से 25% डिफेक्टिव बल्ब। टोटल बल्ब कितने, पहले यहाँ इतना ही सॉल्व कर लो। टोटल बल्ब कितने हैं, 24, उसमें डिफेक्टिव कितने हैं, 25%। 25% का मतलब क्या है, 25/100 ऑफ 24, 24 का 25%, यानी कि 6 बल्ब डिफेक्टिव है। कितने बल्ब डिफेक्टिव है, 6 बल्ब। इज दैट क्लियर। अ बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द लॉट। अब उसमें से एकदम से एक रैंडम बल्ब तुमने निकाल लिया। इफ इट इज फाउंड टू बी नॉट डिफेक्टिव, वो डिफेक्टिव नहीं था, एंड इट इज नॉट पुट बैक, वो डिफेक्टिव भी नहीं था और उसको वापस नहीं रखा, तो टोटल कितने बचे, वो डिफेक्टिव भी नहीं था, तो टोटल कितने बचे तुम्हारे, ऐसे 23 बचे। कितने बचे, 23, और तुमने रखा भी नहीं वापस। आगे, नाउ द बल्ब इज ड्रॉन फ्रॉम द रेस्ट, बाकी बचे कुचे में से बल्ब निकाला गया। प्रोबेबिलिटी बताओ। डिफेक्टिव नहीं था, ठीक है। प्रोबेबिलिटी बताओ दैट बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव, अब जो बल्ब होगा वो क्या होगा, नॉन डिफेक्टिव। और एक बात बताओ, डिफेक्टिव 6 बल्ब है, तो नॉन डिफेक्टिव कितने बल्ब हो जाएंगे, 23 माइनस 6 कितने हो गए, कितने बचेंगे, 17। तो ठीक है, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी नॉन डिफेक्टिव की 17/23, क्योंकि भाई टोटल अब 23 है। जो तुमने एक डिफेक्टिव जो बल्ब निकाला था, नॉन डिफेक्टिव, वो नॉन डिफेक्टिव था, वो तुमने वापस रखा भी नहीं। दैट मीन्स कितने हो गए, 23। लेकिन नॉन डिफेक्टिव तो अभी उसमें 6% है, यानी कि वो कितने हैं, नॉन डिफेक्टिव आने की प्रोबेबिलिटी 17। कितने हैं, 17। ये डिफेक्टिव है, ये नॉन डिफेक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द रिकॉर्ड ऑफ अ वेदर स्टेशन शोज दैट आउट ऑफ द पास्ट 25 कंसेक्यूटिव डेज। चलो, 200 पिछले 250 दिनों में से वेदर फॉरकास्ट मतलब कुछ करेक्शन रिकॉर्ड को करेक्ट किया 175 टाइम्स। तो करेक्ट कितनी बार करा, 175 टाइम्स। और टोटल कितने दिन में हुआ है, वो कितने दिन का रिकॉर्ड है, 250 दिन का। प्रोबेबिलिटी बताओ दैट ऑन द गिवन डे इट वाज करेक्ट, करेक्ट होने की वो बतानी है।
प्रोबेबिलिटी। तो कितने टाइम्स करेक्ट करा, कितने दिन तक, 175 अपॉन 250, काटोगे तो 5, 25 से काटे, 25 6 जा, नहीं 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 नहीं, नहीं 7 जा, 175 होगा और 10 ये आएगा 7/10। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं दैट इट वाज नॉट करेक्ट ऑन द गिवन डे। उस दिन पे वो करेक्ट नहीं की गई थी। भाई देखो 175 दिन तो वो करेक्ट करे गए थे रिकॉर्ड 250 में से, तो इनकरेक्ट का क्या बताएंगे, टोटल ये था, उसमें से करेक्ट इतने करे गए, यानी कि कितने बचे इनकरेक्ट, इनकरेक्ट बचे तुम्हारे 250 है ना, यानी कि 75 बचे, कितने बचे 75 अपॉन 250, 5 25 3 जा 25 10 जा, लो 3/7। भाई इतने करेक्ट करे गए, इतने इनकरेक्ट करे गए, ठीक है, ठीक नहीं करा। मतलब 250 दिन तक तुम्हारा उसका वेदर वो रिकॉर्ड हुआ, उनमें से 175 दिन तो उन्होंने ठीक करा, करेक्ट करा, उसमें करेक्शन करे, और ऐसे कितने दिन थे, 75 दिन थे जिसमें करेक्शन नहीं करे। चलो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बैड एग इन अ लॉट ऑफ 400, प्रोबेबिलिटी दे रखी है कि खराब एग आने की प्रोबेबिलिटी, बैड एग आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है तुम्हारी 0.035, और कितने टोटल है वो 400 में से, तो बताओ बैड एग्स इन द लॉट कितने बैड एग्स हैं। भाई कितने बैड एग्स क्या है, बैड एग आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, बैड एग अपॉन में टोटल एग, अपॉन में टोटल एग, यही होता है प्रोबेबिलिटी, और वो कितनी दे रखी है 0.035। तो बैड एग हमें बताने हैं, और टोटल एग कितने हमारे 400, टोटल एग कितने हैं 400, और उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी 0.035, इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो बैड एग विल बी इक्वल टू 0.035 इंटू 400, पॉइंट हटाएंगे 2 0 नीचे जाएगी, 2 0 कैंसिल, 4 5 जे 20, 4 3 जे 12, 13 14, यानी कि 140 के आते हैं तुम्हारे बैड एग। इस तरह का क्वेश्चन भी तुम्हारा आ सकता है, ऐसे पूछ लेगा फॉर्मूले के बेस पे। नेक्स्ट, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज 1, इट्स कॉम्प्लीमेंट्री। भाई कॉम्प्लीमेंट्री मैंने क्या बताया था, P और नॉट P क्या है 1, P एक इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी क्या दे रखी है 1, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट, वो कितना होता है 1। भाई इसकी कितनी दे रखी है P, हमें इसकी निकालनी है, तो ये कितना हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट P 1 माइनस P, क्या हो जाएगा 1 माइनस P, उल्टा एक में से घटा दो, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलो नेक्स्ट, चलो भाई अब आते हैं कंसेप्ट सीख लेते हैं, वो मेजर मेन मतलब बेसिक बेसिक क्वेश्चन था, अब कंसेप्ट सीख लेते हैं। सबसे पहले तो कॉइन। अब कॉइन में ना देखो 3 चीज होते हैं, अगर मैं एक कॉइन उछालती हूँ तो 50% प्रोबेबिलिटी कि हेड आए, 50% टेल आए, कुछ भी आ सकता है। इसमें कंसेप्ट है अगर मैं टॉस्ड 1 टाइम, अगर एक बार मैं कॉइन को उछालूं, ठीक है, तो मेरे सैंपल स्पेस क्या बनेगा, हेड और टेल, हेड और टेल, इतना क्लियर है। हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एक बार हेड आ रहा है 1/2, सिमिलरली टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/2। अगर मैं इसी कॉइन को 2 बार उछालूं, टॉस्ड 2 टाइम्स, तो सबसे पहले सैंपल स्पेस बनाओ, देखो 2 की पावर n, 2 की पावर n मेजरली होता है, तो एक बार उछाला तो 2 सैंपल स्पेस, 2 वो आए तुम्हारे आउटकम्स। अगर मैं 2 बार उछालूंगी तो 2 की पावर 2, यानी कि 2 2 जा 4, तो तुम्हारे कितने आउटकम्स आने वाले हैं 4, और वो क्या है तुम्हारा हेड 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 टेल। भाई 2 कौन निचले हैं ना, पहले वाले पे हेड, दूसरे वाले पे हेड, पहले वाले पे हेड, दूसरे वाले पे टेल, पहले वाले पे टेल, दूसरे वाले पे हेड, और दोनों पे टेल। कितने आउटकम्स आए 4 आउटकम्स। अगर यही अगर मैं 3 उछाल दूं, कितने कॉइन उछाल दूं, टॉस 3 कॉइन्स, तो 2 की पावर 3 यानी कि कितने आउटकम्स आएंगे, 2 2 जा 4, 2 जा 8। अब वो 8 क्या होगा, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, ठीक है, और टेल टेल टेल, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, और टेल हेड हेड। ये 8 आउटकम्स है जो तुम्हारे उससे आएंगे। अब इनमें क्वेश्चंस आ जाता है मेजरली कि इन दोनों में पूछ लेंगे एटलीस्ट 2 हेड्स, एटमोस्ट 2 हेड्स, या एग्जैक्टली 2 हेड्स, एग्जैक्टली 1 हेड, इस तरह से। मतलब मेन चीज है एटमोस्ट, एटलीस्ट, यही मेन है इसमें, और एग्जैक्टली।
मैं इसी को समझा देती हूँ इजीली। चलो, अगर मैंने दो छाले कॉइन, तो हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, ये सैंपल स्पेस बनेगा। तुमसे प्रोबेबिलिटी पूछी एट मोस्ट वन हेड, एट मोस्ट वन हेड। एट मोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा वन होना चाहिए, उससे कम चलेगा लेकिन उससे ज्यादा नहीं चलेगा। एट मोस्ट वन मतलब ज्यादा से ज्यादा वन, उससे कम चलेगा, वन से कम चलेगा, सॉरी वन से कम चलेगा लेकिन वन से ज्यादा नहीं, वन और वन से कम। तो यानी कि एक बार हेड ये नहीं भी आया हो तो भी कितनी बार है भाई, इसमें 2 बार आ रहा है, इसको कैंसिल करो। एक बार चलेगा चलेगा, नहीं भी आएगा तो भी चलेगा, यानी कि 3/4। ज्यादा से ज्यादा एक, ये ना भी आया हो नो इश्यूज, ठीक है। अगर यही मैं बोल देती एट मोस्ट 2, एट मोस्ट 2, ज्यादा से ज्यादा 2 बार आया हो हेड और नहीं भी आया हो तो भी चलेगा, कम भी आया हो, 2 1 1 0 तीनों चलेंगे, 4/4 यानी कि 1, यानी कि 1। अब एटलीस्ट 2 टेल, एटलीस्ट 1 टेल करते हैं, एटलीस्ट 1 टेल। कम से कम एक बार तो आनी ही चाहिए भाई, कम से कम एक बार आनी ही चाहिए, आनी ही चाहिए। उससे ज्यादा आ सकता है नो इशू, एक बार तो आनी चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए, कम से कम एक बार तो भाई, ठीक है। कम से कम भाई मेरे एक बार तो विराट कोहली को देखने का मौका मिले है, ऐसे ही है, रोहित शर्मा। चलो, एटलीस्ट 1 टेल, कम से कम एक टेल आनी चाहिए, उससे ज्यादा आ जाए मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, उससे ज्यादा बार मेरे को विराट कोहली रोहित शर्मा दिख जाए नो इशू, लेकिन भाई कम से कम जिंदगी में एक बार है, ऐसे ही है। चलो, तो एटलीस्ट 1 टेल, कम से कम एक, भाई 2 चलेगी, बहुत बढ़िया, 2 तो 2 बार तो चलेगा, 1 बार, लेकिन नहीं आ रही इसमें तो ये नहीं चलेगी। तो कितने पॉसिबल आउटकम्स है 3, और टोटल आउटकम्स कितने हैं 4। यही याद रखना, एटलीस्ट मतलब वो तो होना चाहिए, उससे ज्यादा चल जाएगा, एटमोस्ट वो होना चाहिए, उससे कम चल जाएगा। चलो, अब अगर मैं बात करूं एग्जैक्टली 2 टेल, बिल्कुल 2 ही होने चाहिए और एक बार ही आ रहा है 2 टेल, यानी कि 2/4, सॉरी 1/4, ठीक है, एग्जैक्टली बिल्कुल। होप क्लियर होगा। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ कॉइन इज टॉस्ड 500 टाइम्स, एक कॉइन को 500 बार उछाला गया, ठीक है। 2 आउटकम्स आए, हेड 240 टाइम्स आया और टेल 260 टाइम्स आया। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड इन द नेक्स्ट रो? प्रोबेबिलिटी बताओ हेड आने की अगली रो में। भाई कितनी प्रोबेबिलिटी हेड की, कितनी बार हेड आया है 240, और टोटल कितने उछाले थे 500, 0 से 0 कैंसिल, कितना आएगा क्या आएगा 5 4 जो 20, 5 8 जो 40 अपॉन में 10। भाई 0 है, एक पॉइंट इधर खिसक जाएगा, दैट मीन 0.48, 0.48। बस यही करना था, प्रोबेबिलिटी निकालनी थी। आगे 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, कितने कॉइन उछाले गए 3, भाई 3 कॉइन उछाले गए, यानी कि 2 की पावर 3, 8 सैंपल स्पेस बनेगा आउटकम्स। हम हेड हेड हेड, हेड टेल हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल टेल, ठीक है। आगे टेल टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, टेल हेड हेड, ये 8 आउटकम्स है जो तुम्हारे आएंगे। क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नाइदर 3 हेड्स नॉर 3 टेल? क्या प्रोबेबिलिटी है मिलने की, ना तो 3 हेड आए ना 3 टेल आए, तो कितनी बार आ रहा है ये 2 बार, लेकिन हमें वो नहीं चाहिए, ना तो हमें 3 हेड चाहिए ना हमें 3 टेल चाहिए, दैट मीन्स हमें बाकी के चाहिए, कितने बचे 2 3 6 बचे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर 3 हेड और नॉर 3 टेल, तो कितनी बार है 6/8, दैट मीन्स 2 3 2 3 6 2 4 4/3, ठीक है। अगर यही आपसे पूछ लिया जाता एट मोस्ट 2 हेड, एट मोस्ट 2 हेड, मुझे बताओ क्या होगा। एट मोस्ट मतलब ज्यादा ज्यादा 2 हो सकता है, उससे कम चलेगा, उससे ज्यादा नहीं चलेगा। ज्यादा ज्यादा 2 हेड, भाई ये नहीं आएगा, ये चलेगा, ये चलेगा, ये चलेगा, हम ये भी चलेगा। एट ज्यादा से ज्यादा 2 होने चाहिए, ना भी हो तो भी चलेगा, ये भी और ये भी, यानी कि 7/8। यही पूछ लेता एटलीस्ट 2 हेड, एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड तो होने चाहिए भाई, कम से कम, उससे नीचे तो मैं जाऊंगा ही नहीं। भाई 3 हेड वाला तो पक्का चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, एक नहीं चलेगा, ये भी नहीं,
ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये चलेगा, यानी कि 4 है। कितना है? 4/8, दैट मीन्स 1/2। अगर एग्जैक्टली 2 हेड बोलता, एग्जैक्टली 2 हेड, तो एग्जैक्टली 2 हेड किसमें आ रहे हैं? 1, 2 और 3, यानी कि 3/8, 3/8। इज दैट क्लियर एवरीवन? चलो नेक्स्ट। अ कॉइन इज टॉस 2 टाइम्स, एक कॉइन को 2 बार उछाला गया। सैंपल स्पेस क्या बनेगा? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। भाई 2 बार ही उछाला है, ठीक है। 2 2 जा 4 आउटकम्स आएंगे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1 हेड। भाई खुद बनाओ इसको। एट मोस्ट 1 हेड का मतलब क्या है मैम? ज्यादा से ज्यादा एक ही हेड आना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं, उससे कम चलेगा। इसमें 2 आ रहे हैं, एक 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 ना भी होगा तो भी चलेगा, यानी कि 3/4। क्लियर है? चलो नेक्स्ट। अब देखो डाइस का कंसेप्ट आता है। ये मेरे को तो लूडो खेलने का मन कराया। चलो डाइस में क्या होता है तुम्हारा? 1 to 6 कोई भी आ सकता है। सैम्पल स्पेस क्या बनता है? 1 2 3 4 5 6। लेकिन ये तब बनता है जब तुम इसको एक बार वो करो, ऐसे क्या करते हैं, इसको उछालते हैं, टॉस करते हैं। टॉस तो नहीं करते यार, गोटा उछालने को क्या बोलते हैं? चलो ठीक है, एक बार तुम इसको टॉस करोगे तो ये सैम्पल स्पेस बनेगा। लेकिन अगर 2 टाइम्स तुमने इसको किया तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा? भाई सुनो, अगर 2 बार या 2 गोटे एक साथ उछाल रहे हो तो इसको बहुत तगड़ी टेबल बनती है। देखो 2 गोटे 6 है, एक पे 6, दूसरे पे 6, यानी कि टोटल आउटकम्स बनेंगे 36। वो कैसे बनेंगे? 1,1। पहले पे एक, दूसरे पे एक चलेगा। पहले पे एक है लेकिन दूसरे पे 2 भी आ सकता है। पहले पे एक, दूसरे पे 3 भी आ सकता है। पहले पे एक, दूसरे पे 4 भी आ सकता है। पहले पे एक, दूसरे पे 5 भी आ सकता है। पहले वाले पे एक, दूसरे वाले पे 6 भी आ सकता है। सिमिलरली इस पे 2, इस पे 1, इस पे 3, इस पे 1, इस पे 3, सॉरी 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 सॉरी, इस पे 2, इस पे 2, इस पे 2, इस पे 2 3, इस पे 2, इस पे 4। ऐसे ही बनेंगे तुम्हारे सारे आउटकम्स। कहाँ तक? इसको बना लेते हैं, आगे बनाने की जरूरत पड़ेगी तो यहाँ से ही अपना देख लेंगे, ठीक है। मतलब पहले गोटे पे कुछ भी हो सकता है, दूसरे पे भी कुछ भी हो सकता है, तो इस तरह से 3,3, 3,4, 3,5, 3,6, yes, 4,2, 5,2, 6,2, 4,3, 5,3, 6,3। ऐसे आ जाएगा 4,4, 4,5, 4,6, 5,4, 5,5, 5,6, 6,4, 6,5, 6,6। ठीक है, ये 36 के 36 पॉसिबल आउटकम्स हमारे बनेंगे। बस इतना याद रखना। अब इसमें क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है भाई। इसे पूछ सकता है कि दोनों ऐसे बताओ कितने पॉसिबल आउटकम्स है कि दोनों तुम्हारे इवन नंबर हो, दोनों तुम्हारे प्राइम नंबर हो, दोनों सेम नंबर हो, दोनों का सम 4 हो, दोनों का सम 6 हो, दोनों का सम 10 हो। इस तरह के क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन देखेंगे तो बताते हैं। देखो 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। 2 डाइस, डाइस एक साथ, अच्छा थ्रोन बोलते हैं इसके लिए, टॉस नहीं बोलते, ठीक है याद रखूंगी। 2 गोटे एक साथ उछाले गए। प्रोबेबिलिटी बताओ दैट द डिफरेंस ऑफ नंबर शोन ऑन द डाइस इज 1। जो दोनों डाइस पे नंबर शो हो रहा है उसका डिफरेंस 1 होगा। देख लेते हैं कितने ऐसे डाइस है जिनका डिफरेंस 1 होगा। भाई 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 4 में से 3 गया 1, 5 में से 4 गया 1, 6 में से 5 गया 1। और कुछ है? और कुछ है? हाँ, 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 4 में से 3 गया 1, 5 में से 4 गया 1, 6 में से 5 गया 1। कितने हैं ऐसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे कितने तुम्हारे पॉसिबल आउटकम्स है? 10। तो तुम्हारा प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो डिफरेंस है वो क्या है? 1। डिफरेंस इज 1, यानी कि कितने पॉसिबल है? 10 और टोटल आउटकम्स कितने? 36, यानी कि 2 5 जा 10, 2 18 जा 36। क्लियर है? ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इजी है, ज्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। अ कॉइन एंड अ डाई इज टॉस्ड। एक सिक्का और एक डाई उछाला गया। भाई देखो, एक सिक्का उछाल रहे हैं, हेड और टेल आएगा। एक गोटा उछाल रहे हैं, 1 से लेके 6 तक कुछ भी आ सकता है, ठीक है। अब जब एक साथ उछालते तो सैंपल स्पेस कैसे बनता है? सैंपल स्पेस देख लो, ये तो हेड के साथ 1, हेड के साथ 2, हेड के साथ 3, हेड के साथ 4, हेड के साथ 5, हेड के साथ 6, कुछ भी आ सकता है।
या फिर टेल के साथ 1, टेल के साथ 2, टेल के साथ 3, टेल के साथ 4, टेल के साथ 5, टेल के साथ 6, कुछ भी आ सकता है। ये चीज समझने वाली थी थोड़ी, बस ज्यादा कुछ नहीं है। तो ये बताना है, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट, ये सैंपल स्पेस बना, प्रोबेबिलिटी बतानी दैट इज टॉल एंड अ प्राइम नंबर। प्रोबेबिलिटी बताने की इवेंट है वो टॉल भी हो, टेल सॉरी टेल हो और क्या हो, प्राइम नंबर एंड अ प्राइम नंबर। ऐसा कौन सा है जिसके ऊपर टेल और प्राइम नंबर हो? कितने हैं? टेल वाला ही है, ये प्राइम नंबर नहीं। 1 2 3, टेल प्राइम नंबर, टेल प्राइम नंबर, टेल प्राइम नंबर, यानी कि 3 बाय, और टोटल कितने हैं ये? 12, यानी कि 1/4। इजी है, कंसेप्ट समझो बस, बाकी कुछ नहीं है प्रोबेबिलिटी में, ठीक है। यहाँ से क्लियर हो जाएगा, मतलब एक भी एक्स्ट्रा नहीं आने वाला आपको क्वेश्चन, यहाँ से सब यही मिलेंगे। When 2 dice are thrown, जब 2 डाइस एक साथ उछाली जाए, ठीक है, कभी भी दिमाग में 2 डाइस उछाली गए, कितने आउटकम्स होंगे टोटल? 36। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इक्वल नंबर्स, क्या हमें प्रोबेबिलिटी बतानी इक्वल नंबर्स आए? देखो इक्वल नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, इक्वल कौन कौन से? दूसरे पेन से हम देख लेते हैं। 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6, यानी कि दोनों डाइस पे सेम नंबर। तो कितनी बार आ रहा है? 6 बार। कितनी बार आ रहा है? 6 बार, यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 6/36, दैट मीन्स 1/6। नेक्स्ट, रितु रानी थ्रोज अ डाई। रितु रानी कोई एक, क्या ऐसे मेरे को ऐसा लग रहा 2 नाम है, मैंने कहा है। रितु रानी ने एक डाइस डाली, सबसे पहले सैंपल स्पेस होगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी गेट्स अ नंबर ग्रेटर देन 3। प्रोबेबिलिटी बताने कि उसको जो नंबर मिला वो 3 से बड़ा है। क्या है वो? 3 से बड़ा है। भाई 3 से बड़े कौन कौन से नंबर है? 4 5 6, कितने नंबर है? 3, और टोटल कितने? 6, यानी कि 1/2। क्लियर है? इजी क्वेश्चन से ज्यादा इशू आएगा नहीं। अ डाई इज थ्रोन वंस, एक गोटे को एक बार उछाला गया, प्रोबेबिलिटी बताओ ऑड नंबर आए। भाई सैंपल स्पेस क्या है? 1 से 6 तक, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1 2 3, 3/6 यानी कि 1/2। सिमिलरली इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी भी कितनी होगी? 3/6 यानी कि 1/2, ठीक है। प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 2 3 5, यानी कि 3/6 यानी कि 1/2, ठीक है। कंपोजिट नंबर की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1 2, 2/6 यानी कि 1/3। यही मेजर क्वेश्चंस, ये मतलब जो चीजें हैं। चलो, 2 डाइस आर थ्रोन एट द सेम टाइम, 2 डाइस एक साथ उछाले जाते हैं। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द डिफरेंस ऑफ द नंबर ऑन द डाइस इज 2। अब ये बताओ कि डाइस पे जो डिफरेंस है नंबर्स का वो कितना है? 2। अब देखो नंबर का डिफरेंस होना चाहिए 2, नंबर का डिफरेंस 2। अब 2 कैसे? 3 - 1 2, 4 - 2, ये 2 है, और 3 - 4 - 2, 5 - 3, 6 - 4, यानी कि 1 2 3 4, 1 2 3 4, कितने टोटल नंबर ऐसे? 8। कितने ऐसे? 8 नंबर है जिनका डिफरेंस कितना है? 2 है। तो 8 है ऐसे, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? डिफरेंस इज 2, डिफरेंस इज 2, तो 8/36, दैट मीन्स 4 2 जा 8, 4 9 जा 36, आंसर है 2/9। आंसर है 2/9। ये दिख नहीं रहा है, थोड़ा व्हाइट पेन ले लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी तुम्हारी? डिफरेंस इज इक्वल टू 2, डिफरेंस कितना है? 2, यानी कि ऐसे कितने आउटकम्स है जिनका डिफरेंस क्या हो? 2, तो कितने ऐसे? 8, 8/36, दैट मीन्स 2/9। ओके, नेक्स्ट, अ डाई इज थ्रोन वंस, एक गोटा एक बार उछाला जाता है। भाई एक बार उछाला गया, सबसे पहले उसकी सैंपल स्पेस बना लो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यही आ सकती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, मैंने तुम बता दिया प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? कितने प्राइम नंबर है? 1 2 3, जो सिर्फ 1 2 3 जो सिर्फ अपने ही टेबल से कटे, 3/6 यानी कि 1/2। अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, 2 और 6 के कितने बीच में कितने नंबर है? 3, यानी कि हो जाएगी 3/6 यानी कि 1/2। अब ऑड नंबर कितने? 3, यानी कि 3/6 इज इक्वल टू 1/2। नेक्स्ट कंसेप्ट, अब देखो कार्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कार्ड का कंसेप्ट देख लेते हैं, लास्ट कंसेप्ट है, उसके बाद शायद नहीं है। 52 कार्ड्स होते हैं, पत्ते पत्ते, हाँ ताश खेलते हैं। कितने कार्ड्स होते हैं? 52। 4 स्पेड, हाँ 4 उसमें हम कैटेगरी बांट देते हैं, स्पेड की, हार्ट की, क्लब की, डायमंड की। स्पेड,
क्लब, हार्ट, डायमंड। देखो स्पेड और क्लब दोनों ब्लैक है, हार्ट और डायमंड क्या है, रेड। भाई हार्ट और डायमंड थोड़ा सा चमकती हुई चीज अच्छी वाली है, तो उसको रेड याद रखना। अब चारों का एक एक किंग होता है, चारों का एक एक क्वीन होता है, चारों का एक एक जैक होता है। ये जो किंग, क्वीन और जैक है, इनको बोलते हैं फेस कार्ड। इनको क्या बोलते हैं, फेस कार्ड। तो 3 फेस कार्ड ये रहे, 3 3 6 3 9 3 12, तो टोटल फेस कार्ड कितने हो गए, 12। अब 3 तो होते हैं फेस कार्ड, समझना 3 सबके फेस कार्ड होते हैं। भाई देखो 52 है ना, 12 13 13 होते हैं, 13 13 13 और 13, 13 13 कार्ड सबके होते हैं, 13 स्पेड के, 13 क्लब के, 13 डायमंड के, 13 हार्ट के। तो 3 इसमें से हो गए फेस कार्ड, किंग क्वीन। और एक होता है इक्का, एक क्या होता है इक्का, जिसको बोलते हैं एस। और बाकी 2 से 10 तक नंबरिंग वाले कार्ड होते हैं, क्या होते हैं, नंबरिंग वाले कार्ड। यानी कि जिसपे 2 लिख रहा है, जिसपे 3, जिसपे 4, जिसपे 5, जिसपे 6, जिसपे 10 तक लिखे हुए नंबर्स, ठीक है। और टोटल कितने हो गए, 13 कार्ड। तो याद रखना 12 फेस कार्ड, 3 3 सबके फेस कार्ड जिनके ऊपर फेस बना होता है, किंग क्वीन और जैक। बाकी एक इक्का होता है जिसको एस बोलते हैं, और बाकी 2 से 10 तक नंबरिंग कार्ड होते हैं, 2 3 4 5 6 नंबर लिखे होते हैं, ठीक है। अब टोटल में पूछू, टोटल ब्लैक कितने हैं, टोटल 26 ब्लैक है, 13 13 और 26 ही तुम्हारे कितने हैं, रेड है। इतना भी याद रखना। अब क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद सब समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफर्ड कार्ड। एक वेल शफर्ड 52 कार्ड का पैक है, उसमें से हमने एक कार्ड को एकदम से निकाला, तो प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो एक 6 है। प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो 6 है। मैं एक बात बताओ, कितने 6 है, इसमें भी एक 6 है, इसमें भी, इसमें भी, और इसमें भी, तो कितने हो गए टोटल 6, 4। टोटल 6 कितने, 4, और टोटल कार्ड कितने, 52, यानी कि 1/30, 1/30। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिमिलरली एक कार्ड ड्रॉन करा गया 52 कार्ड्स में से, द इवेंट ई इज दैट कार्ड इज नॉट एन एस ऑफ हार्ट्स। इवेंट ई कहता है कि जो कार्ड है वो एस ऑफ हार्ट्स नहीं है, हार्ट्स का एस नहीं है, ठीक है, हम समझ गए। नंबर ऑफ आउटकम्स टू ई। अब ई की, अब भाई देखो उसने बोला है कि जो इवेंट है उसमें आउटकम से कि इक्का नहीं है हार्ट्स का, तो एक कार्ड हटा दो, कितने कार्ड बचे, बट टोटल कार्ड कितने हैं, 52। फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे, 52 में से माइनस कर दो वो 1 एस ऑफ हार्ट, 1 एस ऑफ हार्ट, और एक ही हार्ट का एस होता है, यानी कि फेवरेबल आउटकम्स कितने बचे, 1 51। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी ई की, 51/52। इज दैट क्लियर, बस ये करना था। क्वेश्चन नहीं समझा जाता बार बार, लेकिन ठीक है, हो जाएगा। अरे मिक्स हो गया क्वेश्चन, चलो कोई नहीं, कर लेते हैं। अब बैग कंटेन्स अ रेड बॉल, ब्लू बॉल, येलो बॉल। एक बैग के अंदर रेड बॉल है, ब्लू बॉल है, येलो बॉल है, ऑल द बॉल्स बीइंग ऑफ द सेम साइज, सब सेम साइज की है, ठीक है। कृतिका टेक्स आउट अ बॉल फ्रॉम द बैग। कृतिका ने बैग से एक बॉल निकाली, बैग से एक बॉल निकाली, हाँ सही बोला है। विदाउट लुकिंग, नहीं देखा, एकदम रैंडम निकाल ली। तो प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो एक येलो बॉल है, टोटल येलो बॉल। अरे अच्छा, डेटा ही नहीं है इसका, तो डेटा ही नहीं है, चलो इसको बाद में देखते हैं, छोड़ो। नेक्स्ट, मैं भी कहूँ बीच में कहाँ से आ गया। द किंग क्वीन जैक ऑफ क्लब्स आर रिमूव फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। किंग क्वीन जैक ऑफ क्लब, क्लब के पूरा पढ़ना, कभी तुम कंफ्यूज हो जाओ कि सारे किंग क्वीन जैक निकाल दे। क्लब के किंग क्वीन जैक निकाल दे, यानी कि कितने कार्ड निकाल दिए, 3 कार्ड हमने रिमूव कर दिए। टोटल कार्ड कितने थे, 52, और उसमें से किंग क्वीन जैक, यानी कि 3 कार्ड रिमूव कर दिए। तो अब कितना बचा टोटल, अब बचा हमारे पास 49। कितने बचे, 49। इज दैट क्लियर, इतनी चीज क्लियर है, बस आगे। अब उसको वेल शफर्ड किया गया, फिर नाउ 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, फिर एकदम से एक कार्ड निकाला गया रिमेनिंग कार्ड, और रिमेनिंग कार्ड कितने, 49। तो बताओ, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज अ हर्ट। वो कार्ड एक हर्ट है, वो कार्ड एक हर्ट है। हार्ट के कितने कार्ड्स होते हैं, 13, 13/49। वो एक किंग है, वो एक किंग है। अब एक बात बताओ, टोटल किंग कितने होते हैं, 4। तुमने से उसमें से एक किंग रिमूव कर दिया, अपॉन में टोटल कितने बचे, यानी कि 3/49, या 4/49 मत लिख देना, क्योंकि तुमने एक क्लब का किंग रिमूव कर दिया है। दैट मीन्स कितने, अब उन जो मतलब 49 कार्ड्स उसमें कितने किंग बचे, 3 किंग बचे। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है द किंग, अरे सेम क्वेश्चन क्या हो रहे हैं,
आउट ऑफ 14 बॉयज एंड 11 गर्ल्स ऑफ अ क्लास, एक क्लास में 14 लड़के हैं 11 लड़कियां हैं, एक स्टूडेंट को सिलेक्ट करा गया सोशल वर्क के लिए, प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो लड़की होगी। भाई ये तो सिंपल है, गर्ल होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कितने हैं गर्ल 11, और टोटल कितना है 14 + 11 यानी कि 11/25। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, इट इज गिवन दैट ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट, 3 बच्चों का स्टूडेंट ग्रुप है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, 2 बच्चों का सेम बर्थडे ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0. तो बताओ 2 बच्चों की सेम होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है भाई, प्रोबेबिलिटी देखो, प्रोबेबिलिटी होने ना होने की प्रोबेबिलिटी 1 में से माइनस कर देते हैं। भाई ये होने की प्रोबेबिलिटी बर्थडे से, ना होने की क्या होती है 1 - 0.092, ये आएगा तुम्हारा 8 0 0.0 0 0 0.8। नेक्स्ट, एक बैग के अंदर 3 रेड बॉल है 5 ब्लैक बॉल है, एक बॉल रैंडमली ड्रॉ करी गई, भाई खुद निकाले ना, इजी है। रेड बॉल निकालने के लिए टोटल बॉल कितनी हो गई 8, तो रेड की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/8, और नॉट रेड की कितनी हो जाएगी 5/8। 3 रेड है तो बची कुची क्या है नॉट रेड। अब बॉक्स कंटेन, भाई ये खुद करना इजी है, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन देख लो, अ गेम ऑफ चांस, एक गेम है, इसमें तुम्हारा वो होता है ना, वो दिखाते हैं, अरे कौन से मूवी में ऐसे नंबर आ जाए तो, स्पिनिंग एरो, एरो स्पिन करना है तुम्हें, और जहां वो पॉइंट जिस नंबर पे भी वो रेस्ट करेगा वो नंबर है 1 to 8 काउंटिंग, मतलब किसी भी नंबर पे 1 to 8 पे वो रेस्ट कर सकता है, रुक सकता है। तो बताओ इक्वली लाइकली आउटकम्स है, यानी कि सबकी प्रोबेबिलिटी क्या है सेम। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट 8, 8 पे होने की प्रोबेबिलिटी क्या है भाई, 8 एक बार आ रहा है, और टोटल कितना है, टोटल कितने हैं नंबर 8, 1/8। दूसरा पूछा है एन ऑड नंबर, ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 4, यानी कि 4/8 यानी कि 1/2। तीसरा पूछा है अ नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से ज्यादा कितने बड़े नंबर हैं 6 हैं, 2 से बड़े 3 4 5 6 7 8 यानी कि 6/8, यानी कि 2 3 6 2 4 8। नेक्स्ट है नंबर लेस देन 9, नंबर लेस देन 9, 9 से तो सारे नंबर छोटे हैं, तो 8/8 दैट मीन्स 1। इजी है ना क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड कार्ड, एक अच्छा खासा वेल शफल्ड 52 कार्ड्स का पैक है, उसमें से हमने एक कार्ड ड्रॉ कर लिया, प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो किंग ऑफ रेड कलर है, किंग ऑफ रेड कलर है, रेड कलर का किंग है। अब देखो किंग भी है, और अरे 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 किंग भी है और रेड कलर भी है। भाई रेड कलर का कितने होते हैं, रेड कलर कितने होते हैं 26 होते हैं रेड में, और उसमें 2 किंग आते हैं, एक तुम्हारा हार्ट का और एक तुम्हारा डायमंड का, तो कितने किंग हो गए 2 किंग, 2 रेड किंग हो गए। 2 ब्लैक किंग होते हैं, 2 रेड किंग होते हैं, 2 ब्लैक क्वीन होती है, 2 रेड क्वीन होती है, 2 ब्लैक जैक होते हैं, 2 रेड जैक होते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2/52 यानी कि 1/26। ओके, अब फेस कार्ड, फेस कार्ड मैंने आपको कितने बताए थे टोटल 12, 12/52 यानी कि 2 6 12, 4 3 12, 4 13 3/13। उसके बाद जैक ऑफ हर्ट्स, एक ही जैक होता है हर्ट का, और 52 1/52। उसके बाद अ स्पेड, टोटल स्पेड कार्ड कितने होते हैं 13, और टोटल कितने होते हैं 52 यानी कि 1/4। और लास्ट है तुम्हारा क्वीन ऑफ डायमंड्स, क्वीन ऑफ डायमंड्स एक ही क्वीन होती है डायमंड में यानी कि 1/52। इज दैट क्लियर, बहुत इजी सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है ही नहीं, मतलब सिंपल सिंपल बिल्कुल। नेक्स्ट, अब इसमें बताना है वही कार्ड को उठाया गया वो जैक होगा। भाई टोटल जैक कितने होते हैं, सबका जैक होते हैं 4 जैक होते हैं, 4/52 यानी कि 1/13। एस ऑफ स्पेड, एक एक सबका स्पेस होता है, तो 1/52। और रेड कार्ड, टोटल रेड 26 होते हैं, 26/52 यानी कि 1/2। नेक्स्ट, अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, देखो ये मैंने करवा दिया है सारे हेड, मतलब 3 टाइम वो है उछाला गया, सैंपल स्पेस बनेगा 2 to the power 3 यानी कि 8। होमवर्क एटलीस्ट एटमोस्ट वाले मैंने सब बता दिए तुम्हें। चलो, बैग के अंदर 5 व्हाइट बॉल है, रेड बॉल है, 3 ब्लैक बॉल है, तो प्रोबेबिलिटी बताओ दैट इट इज नॉट ब्लैक। भाई ब्लैक नहीं होगी तो क्या होगी, तो रेड होगी व्हाइट होगी, यानी कि रेड ब्लैक 3 है तो 9 बाय टोटल कितना है
5 4 9 12। भाई बात बताओ, नॉट ब्लैक बताया, नॉट ब्लैक है तो ये तो रेड होगी या व्हाइट होगी, और वो टोटल मिला के कितना है 9। नेक्स्ट, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शेपर्ड, वही है। अब देखो क्वेश्चन, एक कार्ड निकाला गया 52 पैक ऑफ कार्ड में से, आइदर अ क्वीन और अ जैक। क्वीन भी हो सकती, भाई क्वीन कितनी होती है 4, जैक कितने होते हैं 4, टोटल कितने हो गए 8। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आइदर क्वीन और जैक की, और जैक की कितनी हो जाएगी 8/52। दैट मीन्स कितना टाइम जाएगा 4 2 जा 8, 2/13 पहला। दूसरा कह रहा है अ नॉन एस। अब नॉन, भाई एस कितने होते हैं, इक्का सब में होता है, 4 एस हो गए, तो नॉन एस कितने हो जाएंगे 52 - 4 यानी कि तुम्हारा 48। इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी नॉन एस की, वो हो जाएगी तुम्हारी 48/52। इसको कट कर लेना, ये आएगा 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 26, 2 12, 2 13, 12/13। ठीक है, एस 4 है, नॉन एस। अब पूछा है ब्लैक कार्ड, ब्लैक कार्ड कितने होते हैं भाई, ब्लैक कार्ड होते हैं टोटल 26, टोटल 26। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी ब्लैक कार्ड की 26/52, दैट मीन्स 1/2। नेक्स्ट है नाइदर अ किंग नॉर अ जैक, ना तो किंग होना चाहिए ना जैक। भाई किंग 4 होते हैं, जैक भी कितने होते हैं 4, तो टोटल कितने हो गए 8। लेकिन ये नहीं होने चाहिए, तो टोटल कितने होते हैं हमारे 52, उसमें से माइनस कर दो 8 को, यानी कि कितना आएगा 44। हमें ये चाहिए, तो नाइदर किंग नॉर तुम्हारा जैक हो जाएगा 44/52, 4 11 जा 4 13 जा 11/30। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बैग के अंदर भाई इजी है, मैं नहीं बताऊंगी, एक बॉल निकालनी है, रेड ग्रीन ब्लू है, सबकी प्रॉबिलिटी, रेड बॉल की प्रॉबिलिटी 10 बाय, टोटल जोड़ लो कितना है 10/22, काट लेना इसको। ग्रीन की 7/22, ब्लू की नॉट अ ब्लू, ब्लू नहीं है तो क्या होगा, या तो रेड होगा या ग्रीन होगा, यानी कि 17/22। चलो नेक्स्ट, खत्म खल्लाश। देखो चैप्टर खत्म है, चैप्टर में हमने एक बार रिकैप कर लेते क्या क्या पढ़ा। एक तो रियल लाइफ क्वेश्चंस थे, एक तो हमने पढ़ा कॉइन कंसेप्ट, एक हमने पढ़ा डाइस का कंसेप्ट, एक हमने पढ़ा कार्ड का कंसेप्ट, एक हमने पढ़ा बैग और बॉल का कंसेप्ट। ठीक है, एक हमने पढ़ा उसकी कुछ टर्मिनोलॉजीज पढ़ी। ठीक है, कि पी इवेंट का होना और ना होना, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, 1 होता है। ठीक है, कुछ हमने रियल लाइफ क्वेश्चंस पढ़े, रियल वर्ल्ड बेस्ड। ठीक है, वो अलग थे, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी थी, मतलब मेजर मेजर इनमें से ही तुम्हारे क्वेश्चन बनेंगे और कुछ नहीं है इसके आउट ऑफ, बस इतना ही है, ये चीज़ हमने कवर कर ली। आई होप समझ आ गई होंगी। तो कमेंट करके बताओ कि नेक्स्ट चैप्टर आपको कौन सा चाहिए। थैंक यू।